फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 19th ऑफ मे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ बैंकिंग टर्म्स, बैंकिंग अवेयरनेस। हम डिस्कस करेंगे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, और नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे एक स्टेट के बारे में और आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर क्या क्या लॉन्च किया गया है, कैसे कैसे ट्रेंच अलोकेट करे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो फर्स्ट टाइम आया है वो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, समृद्ध इज अ ई-गवर्नेंस पोर्टल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। समृद्ध जो पोर्टल है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ई गवर्नेंस पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन है। एंड आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। पोखरियाल निशंक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। नेक्स्ट, द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम इज अप्रूव्ड टू बी लॉन्च्ड बाय राजनाथ सिंह विद डैश आउटले। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो लॉन्च करी गई है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, कितना आउटले उसका रखा गया है डिफेंस का जो है, जिससे कि डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा कंट्री का। तो आंसर बनता है ऑप्शन बी 400 करोड़। 400 करोड़ का ट्रेंच रखा गया है, आउटले रखा गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अच्छा बताइए कि राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ यूपी। नेक्स्ट, उज मल्टीपर्पज ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। उज मल्टीपर्पज ब्रिज कहाँ पर स्थित है। एंड आंसर बनता है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। उज मल्टीपर्पज ब्रिज अभी न्यूज़ में है, इसीलिए इसका स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम देख लेते हैं उज मल्टीपर्पज ब्रिज न्यूज़ में क्यों है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की, वो अप्रूव कर दी गई है। और ये लोकेटेड है, ट्रिब्यूटरी है जो रावी नदी की रिवर, उज रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है रावी नदी की, उसके ऊपर स्थित है। और इट इज़ लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर हो तो यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। डैश अमाउंट इज अलोकेटेड टू प्रमोट हर्बल कल्टीवेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसके अंदर जो हर्बल कल्टीवेशन है उसको प्रमोट करने के लिए कितना आउटले रखा गया, कितना अमाउंट अलोकेट करा गया है। एंड आंसर बनता है ऑप्शन सी 4000 करोड़ अलोकेट करा गया है। नेक्स्ट, अ फंड ऑफ डैश रुपीज करोड़ इज अलोकेटेड फॉर फिशरमैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर फिशरमैन के लिए कितना फंड अलोकेट करा गया है, फिशरमैन्स के लिए मत्स्य संपदा योजना के अंडर। एंड आंसर बनता है ऑप्शन ए 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ अलोकेट करे हैं। आगे देख लेते हैं हम किसके लिए कैसे कैसे क्या क्या अलोकेट करा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एन अमाउंट ऑफ 20,000 करोड़ हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर फिशरमैन थ्रू दिस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत फिशरमैन के लिए 20,000 करोड़ अलोकेट करा गया है। 13,343 करोड़ हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। जो नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है उसके लिए 13,343 करोड़ रुपए अलोकेट करे गए हैं। फॉर नेशनल एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
फॉर्मुलेशन ₹15,000 करोड़ हैज़ बीन अलोकेटेड। ये ध्यान रखिएगा, ये जो नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है इसके लिए अलग से फंड अलोकेट करा गया है 13,343 करोड़, और जो ये 15,000 करोड़ का है वो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्च करा गया है, और जो 4,000 करोड़ है ये प्रमोट करने के लिए, हर्बल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च करा गया अंडर आत्मनिर्भर पैकेज के। नेक्स्ट, Godrej Consumer Products Arms has acquired -% stake in Canon Chemicals। Canon Chemicals में जो Godrej Consumer Products है उसने कितना स्टेक अक्वायर कर लिया है? एंड आंसर हमारा है ऑप्शन सी 25%। 75% जो स्टेक था इन्होंने पहले ही अक्वायर कर लिया था कैनन केमिकल्स में। कैनन केमिकल्स केन्या बेस्ड कंपनी है, इसकी नायरोबी में स्थित है, और 25% अभी जो बैलेंस स्टेक बचा था ये अक्वायर कर लिया गया है इनके द्वारा। हम देख लेते हैं जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और जो विवेक गंभीर इसके हेड हैं, एमडी विवेक गंभीर इसके एमडी हैं। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज़ tied up with which IIT to develop solution and strategies to combat COVID-19। कोविड-19 से निपटने के लिए CSIR है जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उन्होंने कौन सी IIT के साथ अभी टाई अप किया है, कोलैबोरेट किया है? IIT हैदराबाद। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। हम देख लेते हैं CSIR के फैक्ट्स। CSIR के हेड हैं शेखर सी मांडे। हेडक्वार्टर है CSIR का न्यू दिल्ली, और एस्टैब्लिश हुआ था 26 सितंबर 1942। आई होप आपको क्लियर होगा, ये सब नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस होंगे, एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है स्टैटिक फैक्ट से भी। नेक्स्ट, रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5-member पैनल टू इन्वेस्टिगेट विजग गैस लीक इट हेडेड बाय। हाल ही में जो विजग में गैस लीक हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसमें प्रोब करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है 5 मेंबर की। वो किसके द्वारा हेड की जा रही है? एंड आंसर बनता है ऑप्शन बी, नीरब कुमार प्रसाद के द्वारा हेड की जाएगी। नीरब कुमार प्रसाद जो है इस जो भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है इसको हेड करेंगे और प्रोब की जाएगी कि ये कैसे लीक हुआ। नेक्स्ट, MR कुमार हैं जो चेयरमैन हैं LIC के। करमबीर सिंह ये इंडियन नेवी के चीफ हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हाइपरटेंशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? एंड आंसर बनता है हमारा ऑप्शन ए, 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है हाइपरटेंशन डे। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है हाइपरटेंशन डे? हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है जो लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि वो हाइपरटेंशन के प्रति सजग रहें और हाइपरटेंशन ना करें। और इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन भी एक बहुत बड़ी डिजीज़ है। अब देख लेते हैं हम ऑप्शन से बाकी के डेज। 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 12 मई को नर्सेस डे, वर्ल्ड नर्सेस डे। एंड 1 मई को लेबर डे। और महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का भी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, वो हैज़ सॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल फॉर द 5th टाइम। 5वीं बार लगातार कंजिक्यूटिवली 5th टाइम किसने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है, सॉन किया है, शपथ ली है? तो आंसर बनता है बेंजामिन नेतन्याहू। KP शर्मा ओली किसके प्राइम मिनिस्टर हैं? कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? आंसर इज नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, बोरिस जॉनसन किसके
प्राइम मिनिस्टर हैं ये यूके के, और प्रयुत चान ओचा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं थाईलैंड के, और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक एंड करेंसी है बाट। ये सिक्किम के पहले फैक्ट्स दिए। सिक्किम का क्वेश्चन, सिक्किम ऑब्जर्व डैश स्टेट डे ऑन 16 मई। 16 मई को सिक्किम के द्वारा कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड कौन सा मतलब 16 मई को डे ऑब्जर्व किया गया, ये कौन सा था, कौन सा एडिशन था? आंसर इज 45th डी, 45th एडिशन सिक्किम ने अपना स्टेटहुड डे का 45th एडिशन जो था वो सेलिब्रेट करा। इनको 45 ईयर्स हो गए इनकी स्टेटहुड डे को। हम देख लेते हैं सिक्किम के फैक्ट्स। सिक्किम का स्टेटहुड डे 16 मई 1975 को इस्टेब्लिश हुआ था। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, और गवर्नर हैं जो गंगा प्रसाद हैं सिक्किम के। डिस्ट्रिक्ट हैं सिक्किम में 4, लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1। देख लेते हैं नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में सिचुएटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्योंग नोसला, अल्फाई नीरे, सिंगबा, बारसे रोडोनड्रोन एंड पोंगलोखा एंड फेम्बोग लाहौर। आई नो ये टिपिकल नेम्स हैं जो लर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक बार आप इसको रीड करेंगे 2-3 बार अच्छे से तो रीड आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेम द साइक्लोन विच इज़ लाइकली टू हिट ओडिशा। अभी कौन सा रिसेंटली ओडिशा में तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है? इसका आंसर है एम्फेन। एम्फेन जो है साइक्लोन, वो उसकी संभावना है कि वो ओडिशा को हिट कर दिया है। हालांकि ओडिशा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में है बहुत ही अच्छा स्टेट है, हमेशा सजग रहा है। इसने जो लास्ट ईयर इसमें साइक्लोन आया था उड़ीसा में उसको भी काफ़ी अच्छे से कवर करा था, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अवार्ड भी दिया गया था ओडिशा को। ओडिशा के हम देख लेते हैं नेशनल पार्क, भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन, और जो उड़ीसा का रसगुल्ला उसको लास्ट ईयर जीआई टैग दिया गया था। और जो बीजू पटनायक जी हैं उनके नाम पर एक बुक है डेयर डेविल डेमोक्रेट। एंड नवीन पटनायक जी को रिसेंटली पर्सन विद एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल अवार्ड दिया गया। पर्सन विद एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल अवार्ड दिया गया। और ओडिशा की काफ़ी स्कीम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं सेशन में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सेशन एंड होने के बाद, सेशन ओवर होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा जितनी भी ओडिशा की स्कीम्स हैं, हमने काफ़ी बार करी है और हम फिर से रिवीजन करेंगे ताकि बहुत लॉन्ग टाइम तक हमको रिटेन रहे हमारा एग्ज़ाम आने तक। आप कमेंट बॉक्स में सारी स्कीम्स टाइप करिएगा। नेक्स्ट, जैकमा हैज़ रिजाइंड फ्रॉम विच कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो अलीबाबा के फाउंडर हैं उन्होंने किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अभी रिज़ाइन इन्होंने अनाउंस कर दिया, ये रिज़ाइन कर देंगे। तो आंसर है सॉफ्ट बैंक, ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक के जो इंडिया हेड हैं मनोज कोहली सॉफ्ट बैंक के इंडिया हेड हैं। वॉलमार्ट के इंडिया हेड है समीर अग्रवाल। नेक्स्ट, यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म जनरल अटलांटिक इज गोइंग टू अक्वायर %% स्टेक इन रिलायंस जियो। जो यूएस की इन्वेस्टमेंट फर्म जनरल अटलांटिक है वो रिलायंस जियो में कितना % स्टेक अक्वायर करने जा रही है? एंड आंसर इज ऑप्शन डी 1.34%। 1.34% स्टेक है जो यूएस की इन्वेस्टमेंट फर्म है जनरल अटलांटिक, उसके द्वारा रिलायंस जियो में अक्वायर किया जाएगा। नेक्स्ट, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन वोटेड एज बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में जो कैंपेगौड़ा
एयरपोर्ट है, इसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। ये कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? आंसर बनता है कर्नाटका। ये कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में सिचुएटेड है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। और जो ओवरऑल वर्ल्ड में दिया गया ग्लोबली बेस्ट स्टेट, वो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। चांगी जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है, बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड उसे दिया गया है। और इंडिया में केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। और जो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? क्लीनेस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड में कौन सा है? एंड आंसर इज टोक्यो। टोक्यो है जो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं हम बैंकिंग टर्म्स। हम देख लेते हैं नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नाच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। It is a centralized clearing service of which aim is to provide interbank high volume, low value transactions that are repetitive and periodic in nature। समझते हैं ये क्या कह रहा है। नाच जो है वो जिसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये एक पेमेंट जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्लियरिंग सर्विस करता है, जो सेंट्रलाइज क्लियरिंग सर्विसेज हैं, इसका एम है जो हाई वॉल्यूम का मतलब क्या बनता है? हाई वॉल्यूम ये कि हम जो रिपीटेटिव पेमेंट्स करते हैं, जैसे एग्जांपल है, जैसे हम सैलरी देते हैं हमारे स्टाफ को, जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं अपने स्टाफ को सैलरी देती हैं, तो ये एक रिपीटेटिव हो गया। सैलरी बहुत बड़ा अमाउंट, जो बहुत बड़ा कहा जाए उतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, लेकिन रिपीटेटिव होता है। और हाई वॉल्यूम होता है लेकिन लो वैल्यू होता है। हाई वॉल्यूम में बहुत सारे लोगों को जाता है, जो बहुत बड़ी फर्म होती है जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो ये हाई वॉल्यूम में हो गया और लो वैल्यू हो गया, तो उनको रिपीटेटिव पीरियोडिकली दिया जाता है। तो इसके लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का यूज़ किया जाता है। और नाच सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बल्क ट्रांजेक्शन, इसके द्वारा बल्क में ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो भी इसी के द्वारा फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। टुवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स दिया जाता है, एक बल्क में डिविडेंड दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है, सब्सिडीज़ दी जाती है, उसके लिए ये नाच का यूज़ किया जाता है। नाच के थ्रू फंड अलोकेट किया जाता है, जो जैसे सैलरी मंथली दी जानी है, सब्सिडी भी हम लोग जैसे हम सिलेंडर लेते हैं और गैस सिलेंडर वगैरह, उसके लिए भी हम मंथली सिलेंडर लेते हैं, तो उसके लिए हमको मंथली रिपीटेटिव पेमेंट्स आएंगी। तो ये मंथली रिपीटेटिव पेमेंट्स के लिए जो एक बराबर सबको जानी होती है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए। हम देख लेते हैं NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है उसे रजिस्टर किया गया है, सेक्शन 8 है जो कंपनीज एक्ट 2013 का, और ये फाउंडेड हुआ था 2008 में। हेडक्वार्टर है NPCI का मुंबई में, और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो हैं बिस्वा मोहन मोहपात्रा, और MD एंड CEO हैं दिलीप असबे। NPCI के दिलीप असबे MD एंड CEO हैं। Clear to you? Everyone type yes in comment box. So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe, and friends share कर दीजिएगा